हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं आपके सामने वापस से एक और हमारे सोल्यूशन का नया पार्ट लेके, दैट इज़ सोल्यूशन पार्ट 4। सोल्यूशन पार्ट 4 से हम बहुत सारी चीज़ें इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो डिस्कस हो चुकी हैं हमारे पार्ट 3 में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में। वहीं से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 4। इससे पहले आपने पढ़ा था कि हमारा जो डेल्टन्स थे उन्होंने हमें बताया था कि किसी भी सोल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर होता है दैट इज़ द टोटल ऑफ द कॉम्पोजिशन प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि कॉम्पोजिशन हम बाइनरी ले रहे थे, लिक्विड के बारे में बात कर रहे थे, तो लिक्विड में क्या था, लिक्विड में एक था लिक्विड, क्योंकि वो लिक्विड सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, और साथ में जो सॉल्यूट इसमें हम ऐड कर रहे थे इट कुड बी लिक्विड और इट कुड बी सॉलिड, राइट। तो यहाँ पर भी जो सॉल्यूट यूज़ किया गया था उसका नेचर मैंने आपको बताया था कि वो वोलेटाइल हो सकते हैं, वो नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा डाल्टन्स के बारे में लिख देती हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज, मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमें डाल्टन ने ये तो बताया था कि जो सॉल्यूशन हमारा बना है, सॉल्यूशन में क्या थे, दो कंपोजिशन थे ए एंड बी, इनका जो वेपर प्रेशर यहाँ पर आया है, ये वेपर प्रेशर जो है वो कितना होगा, टोटल कितना होगा। सो हम निकाल रहे थे P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये हमें किसने दिया था, डाल्टन ने, ठीक है। अब बात ये आती है भाई कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर तो मुझे समझ में आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B दोनों को कंबाइन कर दो तो हो गया टोटल प्रेशर। लेकिन ये जो सोल्यूशन था, इसमें जो मेरा कॉम्पोजिशन है वो क्या है, A एंड B, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये आपको कहाँ से पता चल रहा था, ये हमें पता चल रहा था हमारे राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ ने हमें क्या बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब यहाँ से हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं P नॉट A फॉर A एंड P नॉट B फॉर B। वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि यहाँ जो वेपर्स आ गए हैं, इन वेपर्स में कॉम्पोजिशन क्या है, या हम ये पूछे कि इन वेपर्स में जो वेपर हमारा बन रहा है A और B का, तो कितना वेपर A का है और कितना वेपर B का है। एग्जैक्ट वेपर हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितना प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहे हैं, उनका कंपोजिशन कितना है जिसके हिसाब से वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। सो ये फाइंड आउट करने के लिए डाल्टन्स ने एक नया फार्मूला दे दिया। इस फार्मूला को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ अगर मुझे कॉम्पोजिशन फाइंड करना है A का, सो उसको हम लिखते हैं YA इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन P टोटल, दैट मीन्स टोटल प्रेशर, ओके। एक फार्मूला ये बन गया। अब आपको B के लिए बताने की ज़रूरत है नहीं, B के लिए क्या हो जाएगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ B जितना हो रहा है या इसका प्रेशर जितना बन रहा है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन P टोटल, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा A और B का कॉम्पोजिशन कितना है, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। सिर्फ A है, उसको हम डिवाइड क्या कर देंगे, टोटल से, A डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल मीन्स A प्लस B। सो प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय दैट सोल्यूशन, ठीक है ना। इसी तरीके से B के बारे में बात करेंगे तो B डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। ये किसने दिया था, ये भी डाल्टन ने ही दिया था, ठीक है। इसके बाद इसको फटाफट नोट कर लो। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि राउल्ट्स लॉ जो है वो कहीं ना कहीं किसी का स्पेसिफिक फॉर्म में कहीं से डेराइव हुए हैं। सो उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम लिखेंगे हमारे राउल्ट्स लॉ के बारे में, ठीक। RAOULTS, राउल्ट्स लॉ।
देखो पिछले जो वीडियो है ना उसमें राउल्ट्स की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ओ नहीं लिख पाई हूँ मैं, सो आप उसे माइंड ना करना, ठीक कर लेना, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा है कि राउल्ट्स लॉ की स्पेलिंग ये है RAOULTS। सो देखो राउल्ट्स लॉ जो है वो कहा जाता है कि ये एक स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का, हेनरीज लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ इज एन स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। किस तरह से हो सकता है ये स्पेशल केस, आप देखो हेनरीज लॉ क्या था, हेनरीज लॉ हमने क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ मैंने आपको इस तरह से बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, या मैं इसको लिख सकती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KHN मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस या काई जी। देखो बुक में GV कहीं नहीं लिखा है, ये GG मैंने इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपको गैस के बारे में पता रहे कि हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ हुआ है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, जो मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, ये कांस्टेंट सब गैसेस के लिए कॉमन नहीं होता, राइट, अलग अलग होगा। नेक्स्ट अब देखो क्या होगा, अब मैं लिख रही हूँ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मीन्स कंपोजिशन में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन यानी जिसमें दो कंपोजिशन होते हैं A एंड B। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसको मैं लिख सकती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P0A। व्हाट इज P0A? P0A यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट इनटू काई A, राइट, एक हमारा फॉर्मूला ये बनता है इससे। दूसरा हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P0B इंटू काई A, ठीक। अब दोनों जो आपके फॉर्मूलाज आ गए हैं इनके अंदर सिमिलैरिटी समझो क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, बस ये जो कांस्टेंट यूज़ किया गया है इस कांस्टेंट की जगह पर दूसरा कांस्टेंट ले लिया गया है, इसी तरीके से इसी कांस्टेंट की जगह पर दूसरा P0B का कांस्टेंट यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि राउल्ट्स लॉ जो है वो एक स्पेसिफिक केस है किसका, हेनरीज लॉ का। हेनरीज लॉ से ही समझ लो कि राउल्ट्स लॉ बना है, ठीक है। अब हमें मालूम है पार्शियल प्रेशर A B जब हम लेते हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है उस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, यानी ज़्यादा ही रहेगा। प्योर सॉल्वेंट A का जो प्रेशर है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, एंड प्योर सॉल्वेंट B प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ द B, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता भी चलेगा कि किस तरह से, देखो किस तरह से क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक प्योर सॉल्वेंट यानी कोई भी मैंने लिक्विड ले लिया यहाँ, अब इससे जो प्रेशर यहाँ पर बन रहा है वो प्रेशर क्या होगा इन लिक्विड्स की वजह से, वो प्रेशर हो जाएगा P0A। अब आप ध्यान दो कि मैंने आपको समझाया था कि जो वेपर प्रेशर होता है ये सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या हुआ कि सरफेस पर जितना भी पानी के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो सरफेस टेंशन जिनमें हो रहा है वो सारे के सारे वेपर्स बन के ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो P0A क्या हो रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उस सॉल्वेंट के सारे वेपर्स, सारे के सारे सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट और यहाँ पे ले लिया मैंने सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट में क्या है, सॉल्यूट क्या, अगर हम सॉल्यूट कैसा ले लें, वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखो नॉन वॉलेटाइल तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करता है क्योंकि वो खुद तो वेपर्स में कन्वर्ट होता ही नहीं है और दूसरों के वेपर्स भी डिक्रीज कर देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ले लो वॉलेटाइल सॉल्यूट। सो वॉलेटाइल सॉल्यूट में क्या होगा, इसका भी जो है वो वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और इस प्रेशर को हम बोलेंगे P0B, कैपिटल P लिखा जाता है P0B, राइट।
अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस सॉल्वेंट और सोल्यूट को आपस में मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मुझे क्या देखना है, मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ पर एक और जो मेरा सोल्यूशन है वो मिलेगा। अब देखो ध्यान देना कि सोल्यूशन में यहाँ मैंने पिंक कलर से जो बनाया है दैट इज़ सोल्यूट, और जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ दैट इज़ माय सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ही होती है। सो प्रेशर ज़्यादा तो किसका बनेगा, ज़्यादा तो मेरे सॉल्वेंट का ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद किसका बनेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बनेगा हमारे सॉल्यूट का। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रेशर बन रहा है क्या वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमेना है। सबसे पहले इसके ऊपर जितने भी सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ना वो सारे किसके थे, वो सारे थे सॉल्वेंट के। यहाँ पर सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो किसके थे, वो थे सारे सॉल्यूट के। लेकिन जब मैंने इनको मिक्स कर दिया तो अब क्या हो गया कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं वो सिर्फ सॉल्यूट के नहीं हैं और सिर्फ सॉल्वेंट के नहीं हैं, दोनों का मिक्सचर हो गया है। अब दोनों का मिक्सचर हो जाएगा तो क्या होगा कि जो जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ इस कंडीशन में 100 जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे वो सरफेस पे थे और यहाँ पर भी इनके भी 100 ही होंगे। लेकिन जब मैंने इनको दोनों को मिला दिया तो सॉल्वेंट क्योंकि ज़्यादा था, राइट, सॉल्वेंट ज़्यादा था, तो यहाँ अब ऐसा हो जाएगा कि 70 मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्वेंट के हो गए और बाकी 30 मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे, दे आर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना कि जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है वो तो ज़्यादा प्रेशर करेगा, लेकिन क्या वो इसके बराबर करेगा, नो। अब क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। सो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी PA और दूसरे के लिए जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी PB। सो ये कंडीशन बन रही है कि P0A जो है इट इज़ ग्रेटर देन PA एंड P0B इज़ ग्रेटर देन PB। इसके बाद डेल्टस ने अपना काम कर दिया था। डेल्टस ने हमें टोटल प्रेशर के बारे में बता दिया था कि P टोटल इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, इतना समझ में आ गया है आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा लिखो, नोट करो, अगर करना है तो मैं जब तक अपना कैमरा देख लेती हूँ, क्योंकि कैमरे की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये कभी कभी टिल्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और दूसरी तरफ मैं लिख देती हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ जी, सो अब किस तरह से आप बोलोगे कि कोई भी चीज़ आइडियल है। मैं बोलती हूँ कि बड़ा आइडियल बंदा है या बड़ा आइडियल स्टूडेंट है। किस तरह से मैंने बोला आइडियल है, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है उनको ओबे करता है, सो वो हो जाएगा हमारा आइडियल। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन किसको ओबे कर रहा है, अगर हमारा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा तो ये हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये किसको ओबे कर रहा है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को अगर ये ओबे करेगा या उसको फॉलो करेगा सो ये हो जाएगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ऐसे जो कि डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ वो क्या हो जाएंगे, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सीधी सी बात है। ठीक है, अब क्या होगा कि क्या चीज़ है जिसको उसको ओबे करना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें फॉलो करना है। सो देखो मैंने तुम्हें एक ग्राफ समझाया था, अगर तुम्हें याद होगा कि ये इस तरह सा एक ग्राफ था जहाँ पे मैंने लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज़ इक्वल टू 0
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 1 एंड बी इज़ 0। और यहाँ हमने लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बिकम्स 0 एंड बी बिकम्स 1, राइट। इधर हमने वेपर प्रेशर ले रखा था। सो मैंने आपको बताया था कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा तो यहाँ पर इसका पी नॉट ए लिखा होगा। पी नॉट ए क्यों? क्योंकि बी तो 0 है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। जैसे जैसे इसमें बी आप ऐड करते जाओगे सो ये धीरे धीरे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा नीचे की तरफ? क्योंकि ये जो है वो कम हो रहा है और बी है जो वो बढ़ रहा है। सो ये आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जैसे ही बी पर आप पहुँचे जहाँ बी की वैल्यू हो गई 1, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी नॉट बी, राइट। जब पी नॉट बी आया तो यहाँ से ही हम देखेंगे कि यहाँ धीरे धीरे ए तो कम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे बी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसके बाद हम क्या देख लेंगे, इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे डाल्टन्स। डाल्टन ने क्या बता दिया कि टोटल प्रेशर जो होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये था हमारा ग्राफ। अब हमारा आइडियल सोल्यूशन जो होगा, अगर वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है देन इट इज़ नोन एज आइडियल सोल्यूशन। सीधी सी बात है, समझ गए ना। जो भी आइडियल सोल्यूशन होगा वो इस ग्राफ को फॉलो करेगा। अगर वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है हमारा आइडियल सोल्यूशन। और अगर एक और चीज़ होगी कि जब कॉम्पोजिशन होंगे यानी ए और बी को जब आप मिक्स करोगे सो डेल्टा मिक्सिंग जो होती है H विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ H का मतलब है हीट। जब आप किसी चीज़ को मिक्सअप कर रहे हो तो ना तो इसमें से हीट रिलीज हुई है ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई है। दैट मीन्स ये जो कंपोजिशन हुआ, मिक्सचर जो तैयार हुआ, जो सोल्यूशन जो तैयार हुआ, ना तो वो एंडोथर्मिक होगा और ना ही वो एक्सोथर्मिक होगा। सो ये दो पहचान आप ले लो कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या गड़बड़ होगी, इसको आप नोट करो जल्दी से, क्योंकि मुझे ये ग्राफ जो है वो मिटाना पड़ेगा और उसके बाद नॉन आइडियल के दोनों ग्राफ मुझे शो करने हैं। ठीक है, ओके। सो अब मैं इसको रब कर रही हूँ। इसको रब कैसे करूँगी, एक और मैं बनाऊँगी यहाँ पर। सो आप ये समझ लो कि अब मैं किसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ अबाउट नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में होगा क्या कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो ग्राफ मिलते हैं हमें। दो ग्राफ किस तरह से मिलेंगे वो आप यहाँ पर देखो सेम ग्राफ पहले मैं यहाँ बना लेती हूँ। एक्स ए जब 1 है और एक्स बी जब 0 है, सो यहाँ मेरे पास है पी नॉट ए, राइट। और इसका जैसे जैसे ये इसमें मिक्स होता जाएगा और एक्स ए हो जाएगा 0 और एक्स बी हो जाएगा 1, सो ये ग्राफ चला जाएगा 0 की तरफ। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ बी जो है उसकी कॉम्पोजिशन बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी। लेकिन अब टोटल जो होगा यहाँ वो हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब ये ग्राफ तो दोनों बिल्कुल सेम है, राइट, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन कर क्या देगा, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, दूसरे कलर की चौक ले लेती हूँ जहाँ पर तुम्हें ये पता चले कि क्या हो रहा है। ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है एक शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, दूसरा शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। जो हमारे राउट स्लो का जो ग्राफ है उस ग्राफ में अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है सो हम उसको यहाँ पर एक दूसरा नाम भी होता है जहाँ एजियोट्रॉप बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको मैं समझाऊंगी अभी कि ये क्या होते हैं। ठीक है। दूसरे क्या हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैंने BA लिख दिया अभी फिलहाल, लेकिन बाद में मैं इसको समझा दूंगी कि ये क्या है। अभी देखो समझ में कैसे आएगा कि पॉजिटिव क्या होंगे और नेगेटिव क्या होंगे। पॉजिटिव में क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ जो हमारा ओरिजिनल राउट स्लो है उससे हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, राइट, इस तरह से। ओके,
पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ। यानी अब क्या हो रहा है कि जो राउल्ट्स लॉ था उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये उससे ज़्यादा वेपर्स बना रहा है। यानी एक्सपेक्टेड वेपर्स अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ थे वो फॉलो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, उनसे भी ज़्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ गए? सो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन। मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन हमें पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सॉरी। अब नेगेटिव डेविएशन में समझ में आ रहा होगा कि जब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से लो हो जाते, यानी जितना एक्सपेक्ट किया गया है कि इतना मेरे वेपर प्रेशर होंगे उतना मुझे नहीं मिलेगा तो मैं लो हो जाऊँगी। आपको मालूम है ना, मैंने बहुत पढ़ाई की, अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे तो भाई 96-97% आने चाहिए और नहीं आए तो क्या हो जाऊँगी, मैं लो हो जाऊँगी, डिप्रेस्ड हो जाऊँगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है, ये मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया, लो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे देखो ये जा रहे हैं लो की तरफ, राइट। अब यहाँ पर जब डेविएशन कम हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसका रीज़न है भाई, ऐसे वैसे तो हो नहीं जाएगा, बिना रीज़न के कोई भी काम नहीं होता है। सो अब समझ लेते हैं इनका रीज़न। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर लिखी हुई चीज़ों को मैं रब कर देती हूँ और यहीं तो मैं समझाती हूँ कि क्या हुआ है। अभी देखो ये जो था ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा हम ऐड करते हैं सॉल्यूट, राइट, ठीक है। सॉल्वेंट को हम क्या ले रहे थे, ए, है ना। सो ये जो बॉन्ड है ए के बीच में अपनी एक बॉन्ड है, राइट। उसके बाद बी, सॉल्यूट जो है वो बी है, सो बी के बीच में अपनी एक बॉन्ड होगी, है ना, जब वो प्योर फॉर्म में है, अभी हमने इनको मिलाया नहीं है। तो सॉल्वेंट जो थे वो सारे ए अपने मस्त घूम रहे थे, जो सॉल्यूट थे वो बी अपने मस्त घूम रहे थे, ठीक है ना। अब क्या किया, जब आपने इनका सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में ए और बी दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने में क्या होना चाहिए, ए बी हो जाना चाहिए, राइट। यानी जब ये आपस में मिक्स हो गए तो ये ए बी हो गए, पर ये नहीं हुए, ये बहुत कम हुए। इनसे ज़्यादा जो बॉन्ड थी वो अपने जो ए बी थे उनके बीच में ज़्यादा बॉन्ड चल रही है। ए की बॉन्ड जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, बी की बॉन्ड भी ख़त्म नहीं हो रही। अब क्या हो गया कि दोनों बहुत अच्छे से मिक्सअप नहीं हुए हैं। जब दोनों बहुत अच्छे से मिक्सअप नहीं होंगे तो दोस्ती कैसी, इनकी कोई दोस्ती नहीं हो रही है। सो इनको जब आप गर्म करोगे सो क्या होगा, हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ ये जो येलो वाला बना है उसका, है ना, वो वेपर प्रेशर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो येलो कलर की लाइन है हमें वो मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, यहाँ तो ए और बी के बीच में दोस्ती हुई नहीं है। जब दोस्ती नहीं हुई तो ए अपने अलग घूम रहे हैं, बी अपने अलग घूम रहे हैं, ये बी अलग, ये अलग। तो इनको जैसे ही तुम गर्म करोगे ना तो क्या होगा, क्योंकि ये सोल्यूशन में नहीं आए हैं तो ये फटाफट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो वेपर्स बनना चाहिए वो एक्सपेक्टेड वेपर से ज़्यादा वेपर बन गया, मोर वेपर का फॉर्मेशन हो गया। जब ये मोर वेपर्स बन गए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आई बात, है ना, कि जिनके बीच में दोस्ती नहीं हुई है वो क्या करेंगे, वो तो फटाफट यहाँ से भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे जल्दी से। तो ये हमें जो डेविएशन देंगे वो पॉजिटिव डेविएशन देंगे, क्योंकि वेपर्स जो फॉर्म हुए हैं वो ज़्यादा फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। अब देखो नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करोगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब हमने मिक्स किया तो यहाँ जो ए और बी की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली बॉन्डिंग होती है। यानी ऐसी बॉन्डिंग कि अब ये ना गर्म करने पर बहुत जल्दी से अपने साथी को छोड़कर नहीं जा रहे। तो यहाँ जो वेपर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, लेस। सो जब लेस वेपर बनेंगे तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमें जो डेविएशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गया, तो इसको फटाफट नोट करो। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।
चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर वेपर ज़्यादा बनने हैं, ठीक है ना। तो वेपर ज़्यादा कैसे बनेंगे, यहाँ देखो, यहाँ कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया अल्कोहल एंड एसीटोन का। सो अल्कोहल जो है वो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आपको पता है कि अल्कोहल में होता है OH, राइट, लास्ट में। सो ये O और H आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन बीच में आपने मिक्स कर दिया एसीटोन। सो एसीटोन क्या कारनामा करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जब ये बॉन्ड बीच में से तोड़ देगा तो क्या होगा, क्या होगा, जो साथ में जुड़े हुए हमारे अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स थे वो अलग अलग हो गए, अलग अलग हुए तो वो फिर से वेपर में बन गए। तो जल्दी से वेपर बन गया तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है एनिलीन और फिनोल का, ठीक है। एनिलीन और फिनोल में आप देखो, यहाँ दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। सो हो एक्सपेक्ट क्या किया गया था कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर्स बनेंगे, लेकिन क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर्स नहीं बने हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बहुत क्लोज हो गई है तो वेपर्स बहुत डिक्रीज हो जाएंगे। सो इनको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन लेंगे हम उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दूसरे क्या हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मैं चौक थोड़ा सा चेंज कर लूँ। अब एजियोट्रॉप्स हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स यहाँ पर क्या होंगे, एजियोट्रॉप्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर। स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर मतलब क्या होगा कि जब वो सॉल्यूशन में होंगे तब भी उनका कॉम्पोजिशन वही रहेगा जो कि उनकी जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे तब भी उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बराबर ही रहेगा। उनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, ठीक है। सो इनका जब वेपर प्रेशर फेज डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो मिनिमम टेम्परेचर की तरफ मिलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें हमें जो ग्राफ मिलता है, जो इनका कॉम्पोजिशन है, इनका जो वेपर फेज है, उसका जो प्रेशर बनेगा, उसका डायग्राम जो हमें मिलेगा, उसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो किसकी तरफ मिलेगा, टुवर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ। इसलिए हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो एजियोट्रॉप्स बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है आपके पास। एजियोट्रॉप के बारे में बस इतना ध्यान रखो कि ये बाइनरी कॉम्पोजिशन होते हैं। किसका होता है, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप ले सकते हो लिक्विड टू लिक्विड, राइट, और दूसरा ले सकते हो लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है ना। इस तरह के हम मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर कॉम्पोजिशन जो होती है वो और वेपर फेज जो होता है वो, वहाँ जो मोल फ्रैक्शन है वो बराबर ही रहता है, ठीक है। अब हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आगे के इसके टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, सो मैं हूँ ना शाहरुख खान नहीं हूँ, आई एम अस्मा सादिक, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो फ़ौरन अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।